आज का जो हमारा वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में 2 वीडियो बना गए थे। इस वीडियो में हम लोग 30 सेकंड्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। The difference between the cost price and the selling price of an article is 1800. If there is a profit of 20%, then the cost price of the article is. ASSC CHSL का पूछा गया सवाल है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे दिया था, और जब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया गया है तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। क्यों? लेकिन क्योंकि यहाँ बोला है प्रॉफिट परसेंट 20% का है, तो ये सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, मतलब एसपी यहाँ ज़्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट दिया है। तो 1800 प्रॉफिट है, कितने पे है? 20% का प्रॉफिट है। तो 1800 का जो वैल्यू है 20% का वैल्यू है, और हमें सीपी निकालना मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो 1800 बाई 20% जो 100% निकालेंगे तो यहाँ से हमारा जो पहला आंसर होगा वो 9000 होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, और ये एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया सवाल था। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 26% प्रॉफिट। A shopkeeper sold an article for 26% profit. On selling it for 2250 more, he would get a profit of 41%. If the article is sold for at 12% profit, then the selling price would be. एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि एक आर्टिकल को 26% प्रॉफिट में बेचा गया, अगर उसे 2250 रुपये में और बेचा गया होता तो 41% का प्रॉफिट होता। अब हमको जानना है कि 12% के प्रॉफिट में उस सामान का क्या दाम है। तो सीपी को कांस्टेंट रख लीजिए, 26% में बेचा गया प्रॉफिट में, और अगर उसे 41% बेचा जाता, मतलब 41 से 26 हटा तो 15% का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2250 दिया हुआ है। 15% का वैल्यू 2250 दिया हुआ है, और मुझे चाहिए 12% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस पे, मतलब 112 की वैल्यू चाहिए। 15% की वैल्यू दी गई है और 112% की वैल्यू चाहिए। तो 2250 डिवाइडेड बाई 15% इंटू 112%, 15 से 150 गुना में जा रहा है, और इंटू 112 कीजिए तो 16800 आ रहा है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। A trader sells an article for 16%. A trader sells an article 16% below the cost price, मतलब लॉस में बेचा गया। Had he sold for 192.20 rupees more, he would gain 15%. अगर उसने 192 रुपया 20 पैसा ज़्यादा बेचा होता तो 15% का उसको लाभ होता। फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक, तो 15% का गेन हो रहा है, तो उसको हमको पूछ रहा है बेसिकली 16% लॉस में बेचा है और उसे 15% गेन में बेचा होता अगर वो 192 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, 192 रुपया 20 पैसा ज़्यादा में बेचा होता। तो हमें जो 192 रुपया 20 पैसा है ये कितने की वैल्यू है? ये 16 जो है लॉस में, उसको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट से, मतलब 15% माइनस ऑफ -16, तो ये डिफरेंस हो जाता है 31% का। और 31% का वैल्यू जो है वह 192.20 है। तो 192.20 जो है 13% का वैल्यू, और मुझे चाहिए 15% गेन का वैल्यू, मतलब मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस जो 15% गेन पे आ रहा है, मतलब 115 का वैल्यू मुझे चाहिए। तो 192.20 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 115, इसको करेंगे तो हमारा यहाँ से 31 से काटें 6.2, यहाँ पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आया, इसको काटिए 5 से
23 115 को काट दिया और नीचे 2 आ गया, और ये 2 से काटे 62 31, तो 31 इंटू 23 713, और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मतलब न्यू सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 713, और ये एसएससी सीपीओ का पूछा गया सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Difference between the selling prices of an article at a profit of 10% and 7% is 6. Then the cost price of the article in rupees is, ये CCPO का पूछा गया सवाल है। 10% प्रॉफिट में और 7% प्रॉफिट में जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 6 रुपये है। तो 10% और 7% के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है? 3%, और ये 3% का दाम है 6 रुपया। तो 6 रुपया जो है वो 3% का वैल्यू है, मुझे चाहिए 100% का वैल्यू। तो 6/3% इंटू 100%, परसेंटेज से परसेंट का साइन कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 3 2 जो 6, और 2 इंटू 100 200 हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ये हमारा एसएससी सीपीओ का पूछा गया सवाल था। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%. Had he sold for 960 more, he would gained 12%. उसने लॉस में बेचा 18% के, लेकिन अगर उसने 960 रुपये ज़्यादा में बेचता तो वो 12% का गेन करता। तो इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840, देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज? 18 में ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। -18% बेचा मतलब लॉस में बेचा हुआ है, 12% गेन में बेचता अगर वो 960 रुपया ज़्यादा बेचता। तो 960 रुपया कितने का वैल्यू है? 12% माइनस ऑफ -18%, मतलब 12% से 18% का माइनस करने का जो डिफरेंस आता है उसकी वैल्यू है। तो ये लॉस में है, तो 12% माइनस ऑफ -18 तो हो जाएगा 30। ये 30% का डिफरेंस का वैल्यू कितना है? 960। कितना वैल्यू है? 960। तो 960 जो 30% की वैल्यू है। अब मुझसे पूछा जा रहा है आर्टिकल को बेचा गया 3840 रुपया, तो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा गया है? तो 960 4 टाइम्स में 3840 होता है, क्योंकि 960 4 टाइम्स में हो रहा है, 30% भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 34 हो जाता है 120। ये 120 है सेलिंग प्राइस, क्योंकि आर्टिकल इतने में बेच दिया गया। ठीक, तो 120 सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 20% होगा, क्योंकि हमेशा सीपी खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो प्रॉफिट हुआ 20%, और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 768 रुपीज, द प्रॉफिट परसेंटेज X%. व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 896, द प्रॉफिट परसेंटेज X + 20%. अब मुझे जानना है X का वैल्यू। जब कोई सामान को 786 रुपये में बेचा जाता है तो X% का प्रॉफिट होता है। जब 896 में परसेंट में बेचा जाता है तो X + 20% का प्रॉफिट होता है। अब मुझे X का वैल्यू जानना है। तो ये एसएससी से SMTS का पूछा गया सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल 896 से 768 को माइनस कीजिए, जो होगा 128, और ये 128 जो होगा ये 20% का वैल्यू होगा, क्योंकि X - 20 माइनस X करेंगे तो 20% आएगा। तो 128 है 20% का वैल्यू, 128 है 20% का वैल्यू। अब मुझे वैल्यू कितने का चाहिए? 768, क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंट चाहिए X% का। ठीक है, X का हमको वैल्यू चाहिए, तो 768 पे X है, तो 128 का मुझे वैल्यू पता चल गया। मुझे अब 768 का वैल्यू चाहिए, तो 128 का 6 टाइम हो जाता है 768। मुझे 128 का वैल्यू पता चल गया था, मुझे 768 का चाहिए। 128 का 6 टाइम हो जाता है 768। ठीक, क्योंकि 12 का हो जाता है 6 टाइम्स 720, और 8 6 48, तो वो 768 हो जाता है 128 का 6 टाइम्स। अब क्योंकि ये 6 टाइम्स है तो 20 का भी 6% होगा, 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा, तो 26 120 हो जाएगा। ये 120 क्या हो जाएगा? SP होगा।
ये 120 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। 768 क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। एसपी 120% हुआ तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20%। और यहाँ पे एक्स क्या था, प्रॉफिट परसेंट था, तो 20% हमारा एक्स हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और ये एसएससी एमटीएस का पूछा गया सवाल था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। यहाँ सीपी ऑफ एक्स जो होगा एसपी ऑफ वाई के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे कुछ सामान का सीपी दे दिया जाएगा, वो कुछ अलग सामान के एसपी के बराबर होंगे, कुछ क्वांटिटी में डिफरेंस रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 50 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस 40 आर्टिकल का इक्वल है कॉस्ट प्राइस 50 आर्टिकल से, देन द परसेंटेज गेन इज। एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया सवाल है। 40 का एसपी 50 के सीपी के बराबर है। ठीक, इक्वल किए, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको मैं सीपी को नीचे ले जाता हूं, और तो एसपी बाई सीपी कितना हो जाएगा, 5/4। 4 नीचे आ गया, 5/4 हो गया। अगर मैं देखूं तो एक तरीके से रेशियो हो गया, एसपी बाई सीपी इक्वल्स टू 5/4। एसपी हो गया 5, सीपी हो गया 4। डिफरेंस देखिए, 4 का सामान 5 में बिच रहा है, एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 4 का सामान 5 में बिच रहा है, तो प्रॉफिट है 1 का। कितने पे, 4 पे, तो 1/4 इंटू 100 कीजिए, 25% आ जाता है। हमारा प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना है, 25% है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 25% आंसर है। If the CP of orange is equal to SP of CP of 28 orange equal to SP of 24 orange, CP 28 ऑरेंज का जो है वो कितने इक्वल होता है, 24 ऑरेंज का SP इक्वल होता है, तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिए। 28 का सीपी 24 के एसपी के बराबर है। 4 से काटिए 7 टाइम्स में, 4 से काटिए 6 टाइम्स में। ठीक, तो एसपी बाई सीपी को कीजिए, एसपी बाई सीपी जब आएगा इस रेशियो में लाएंगे तो हो जाएगा 7/6। क्या हो जाएगा, 7/6। सीपी नीचे गया और 6 इधर आया, तो हो गया 7/6। तो बेसिकली ये भी रेशियो की तरह में आ गया। 6 का सामान 7 में हो रहा है, बेसिकली प्रॉफिट है। 6 का सामान 7 में हो रहा है, तो प्रॉफिट हुआ 1 का। कितने पे हुआ, 6 पे हुआ, इंटू 100 कीजिए, 16 2/3% होता है। और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल था। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स लोग आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये आरआरबी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 41 बुक्स, फाइंड द लॉस एंड गेन परसेंटेज। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमको इसका आंसर चाहिए। आरआरबी जेई का पूछा गया सवाल है। कोई डाउट हो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का उपयोग कर पाएँ। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।